वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को पहली सोमवारी यानी पहले सावन की ढेरों शुभकामनाएं। तो अभी सुबह के 5 बजे हैं, तो मैं 5 बजे से 5-10 मिनट पहले ही उठ गई थी और मेघा मेरे से पहले ही, मतलब वो 4:45 बजे उठ गई थी। तो वो रेडी हो रही है। इसके बाद मैं तो जगी हुई थी, तो मैं सोची कि चलो अब 5-10 मिनट जल्दी ही सही उठ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं उठ रही हूँ। तो जो मेरा जो नियम होता है सुबह उठने के पहले, वो मैंने किया, हाथ वगैरह देखा, धरती माता को प्रणाम किया और अभी मैं यहाँ पे उठ चुकी हूँ। देखिए, तो फ्रेंड आज संजोग देखिए कि आज सावन का पहला दिन है और पहली सोमवारी भी है। तो ऐसा दिन बहुत कम ही आता है कि सावन का पहला दिन हो और पहली सोमवारी हो। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आज। तो पूजा भी करने जाना है मंदिर, तो मैं सोच रही हूँ कि सुबह के जो सारे काम हैं वो निपटा कर ही जाऊँ। तो इसलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले जो बासी झाड़ू होती है वो कर ले रही हूँ, क्योंकि अभी मेघा के लिए नाश्ता बनाना है, मेघा के पापा के लिए नाश्ता बनाना है। हालांकि बुबू की छुट्टी है, लेकिन नाश्ता तो बनाना ही होगा। तो इसलिए मैं उठ गई फटाफट। तो यहाँ पे देखिए पहली जो बासी झाड़ू है वो कर ले रही हूँ, इसके बाद मैं नाश्ता बनाने में लग जाऊंगी। तो बुबू की छुट्टी सैटरडे को ही थी, लेकिन संडे को फिर से मैसेज आया कि मंडे को हॉलीडे है, लेकिन अब बुबू ट्यूसडे को ही स्कूल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, सामान कुछ रखा हुआ है। तो हस्बैंड, कल पूर्णिमा था ना, तो पूजा हुई थी, तो वही सारा सामान रखा हुआ था। किसी दूसरे के यहाँ थी, तो मेरे हस्बैंड शामिल होने के लिए गए थे, तो वही सब सामान है। तो अभी बाद में मैं रख लूँगी, पहले नाश्ता वगैरह बना लूँ, क्योंकि 6:30 बजे मेघा को निकलना होता है। लेट हो जाने से ना फिर स्कूल की बस उसे छोड़कर चली जाएगी। तो यहाँ पे देखिए फटाफट मैं यहाँ पे आटा गूँथ लूँगी। तो अभी मैं पूरियाँ बनाऊँगी, तो सभी के लिए पूरियाँ बना रही हूँ। आज मैं सोमवारी है, तो आज मैं चावल नहीं बनाती हूँ दोपहर में, क्योंकि हस्बैंड रात को आएंगे, वो तो चावल खाएंगे ही नहीं। तो यही लंच में भी चलेगा और अभी नाश्ता में भी चलेगा। रात को फिर देखा जाएगा क्या बनता है। तो यहाँ पे देखिए आज मेरा क्वांटिटी जो आटा का है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे पूरी बनाने के लिए अजवाइन, जो रिफाइंड, सूजी, नमक जो होता है वो मैंने डाल दिया है, अच्छे से मिला भी दिया है। अब इसका जो पूरी वाला आटा है वो देखिए यहाँ पे मैंने गूँथ लिया। अब थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जो मेरे रात के धुले बर्तन हैं उसको मैंने रखा भी नहीं है, तो अभी जब मैं फ्री होंगी इसके बाद मैं रख दूँगी। तो यहाँ पे देखिए कढ़ाई को चढ़ा ले रही हूँ, जो मैं तलूँगी पूरी को, और फ्लेम को लो कर दूँगी। और रात से ही मेरा पता नहीं ये लाइटर वर्क नहीं कर रहा है। मैंने 3-4 बार, मतलब 3-4 क्या 7-8 बार ट्राई किया, लेकिन जल ही नहीं रहा था। फिर मैं माचिस का यूज करने लगी, यहाँ पे देख सकते हैं। तो पता नहीं क्या हो गया है, इसके अंदर जो गंदगी थी मैंने साफ भी कर दिया, फिर भी ये काम नहीं कर रहा है। तो देखिए अभी यहाँ पे जो आटा गूँथा था अच्छे से थोड़ा सा करके मिला लिया, थोड़ा सा अलग कर लिया, उसको अच्छी तरह से मिला लिया, और सिर्फ मेघा के लिए जो है अभी फटाफट पूरियाँ बना लूँगी। तो मेघा को पहले जाना होता है, मेघा के पापा तो 7:45 बजे निकलते हैं, तो उनको मैं बाद में पूरियाँ तल दूँगी। तो मेघा के लिए 5-6 जो पूरी है वो बना ले रही हूँ। तो सब्जी मैं मेघा का बना हुआ है, क्योंकि रात को वो खाना नहीं खाई थी, जो डिनर है ना वो नहीं खाई थी। उसके भैया लोग आए हुए थे, यहीं पे रहते हैं जहाँ हम रहते हैं ना, उसकी कुछ दूरी में वो लोग रहते हैं। तो वही आए थे, स्नैक्स वगैरह ढेर सारा लाए थे। तो मेघा खा ली, तो बोली मम्मी मैं रात का डिनर नहीं करूँगी, तो जो सब्जी बना हुआ है वो रख दो फ्रिज में, मैं स्कूल ले जाऊँगी। तो आलू और सोयाबीन की सब्जी थी, जो उसे बहुत ही पसंद है, तो मैंने डाल दिया। और देखिए वो निकल भी गई और मैं उसे छोड़कर अभी जस्ट आई हूँ। तो हस्बैंड के लिए अभी सब्जी बनानी है, उसी के लिए देखिए यहाँ पे करेली काट रही हूँ। तो ये देहाती करेली है, जो छोटे छोटे साइज में होते हैं वो। तो जब उनकी तबीयत ख़राब थी तो उनको करेली खाने का बहुत मन किया था, फ्राई वाला। तो वही वो लाए थे 1 kg, तो बहुत सारा चढ़ा था, ये छोटा छोटा था ना, इसलिए ढेर सारा वजन में आया था। तो ये इसको लगा के अभी जो मैं बना रही हूँ वो 3 बार बना है। 2 बार मैंने सेलो फ्राई किया था, और अभी मैं इसकी देखिए सब्जी बना रही हूँ। तो पतला पतला पीसेस में काट लिया है करेली को, और देखिए पहले उबाल ले रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरी हरी सब्जियाँ हैं वो मैं उबाल के ही बनाऊँ। तो करेली को मैं हमेशा ही
उबाल के ही बनाती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, इसके जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो बरकरार रहते हैं। नहीं तो फिर ज़्यादा तेल दे देने से ना फिर इसका जो फाइबर वाला जो पौष्टिक तत्व है वो ख़त्म हो जाता है। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि उबाल के बनाऊँ करेली को। तो ज़्यादा देखिए अभी से यदि मैं इसको नहीं उबालूँगी ना करेली को, तो ये ज़्यादा तेल का खपत होगा, और वो तेल यदि हम खा लेंगे तो एसिडिटी वगैरह हो जाता है। तो उबाल के बनाने से कम तेल का खपत होता है और एसिडिटी से हम बचे रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए उबलने के लिए छोड़ दिया, और तब तक मैं सोची कि चलो स्टैंड में जो बर्तन सब है लगा लेते हैं। तो जो मुझे अभी ज़रूरत है उसको मैंने तो नहीं रखा है स्टैंड में, बाकी को मैंने रख दिया। तो पानी गिर गया था बर्तन वाला, तो उसको अच्छी तरह से पोंछ लिया। तो इसी तरह हम टाइम मैनेजमेंट करके हम अपने काम को आसान कर सकते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए अब मैं साथ साथ पूरियाँ भी तल लूँगी। यहाँ पे मेरा जो सेलो फ्राई होगा करेली उसको भी भूनती रहूँगी, और उधर मैं पूरियाँ भी तल लूँगी। तो हस्बैंड उठ गए थे और बोले कि मुझे एक गिलास गर्म पानी दो। तो वही देखिए बीच में मैं चढ़ा दिया है गर्म पानी को, तो आराम से वो भी गर्म हो रहा है। इधर मेरी सब्जी भी बन रही है और मैं उधर पूरियाँ भी तलूँगी। तो एक साथ सभी काम अच्छे से मैं कर ले रही हूँ ताकि मुझे पूजा करने में लेट ना हो। तो भीड़ भी ज़्यादा लेट हो जाने से ना भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, और बुग्गू भी साथ में जाएगी तो फिर भीड़ ज़्यादा हो जाने से फिर वो परेशान हो जाएगी। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि फटाफट जो घर के काम है वो निपटा लूँ और मैं पूजा करने के लिए निकलूँ। तो यहाँ देखिए गाइस मेरा सेलो फ्राई हो गया है, और इसमें मैं बेसिक मसाले यूज कर रही हूँ। तो आज मंडे है, आज भी लहसुन प्याज नहीं डालूंगी, और कल भी मैंने लहसुन प्याज नहीं डाला था खाने में। तो 2 दिन मेरा वर्जित रहता है ये सावन में। पूरा सावन तो मैं नहीं पालन करती हूँ, लेकिन 2 दिन नहीं खाती हूँ, संडे को और मंडे को। तो यहाँ पे देखिए धनिया पाउडर और जीरा पाउडर और गोलकी पाउडर और एक टमाटर डाला है, उसके साथ मिर्चा डाला है, और अच्छे से सबको भून लिया है। तो इस तरह की जो सब्जी होती है वो बहुत ही टेस्टी लगती है, और हल्का सा पानी दे दिया है ताकि ग्रेवी बन जाए। तो ढक दिया है, और साथ में देखिए चाय भी चढ़ा दिया है। तो दूध रात में बच गया था तो मेघा नहीं पी, तो वही वो कुछ नहीं खाई, वो दूध भी नहीं पी और डिनर भी नहीं की, वही सब उसका स्नैक्स सब खा के उसका पेट भर गया था। तो वही कटोरा में मैंने चाय चढ़ा दिया कि एक्स्ट्रा बर्तन क्यों हो जाए। तो देखिए चाय भी मेरी उबल रही है, तो हस्बैंड वेट कर रहे हैं कि नाश्ता करके वो निकलेंगे। तो यहाँ पे सब्जी में थोड़ा सा पानी ज़्यादा था, तो वही मैं सुखाने की कोशिश कर रही हूँ कि सूख जाएगा। वो ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्जी पसंद नहीं करते हैं, हल्का ग्रेवी भी चलता है। तो यहाँ पे देखिए चाय को छान रही हूँ, और टिफिन सब भी यहाँ पे लेके आ गई हूँ कि फटाफट उनका जो लंच बॉक्स है वो पैक कर दूँगी और वो निकल जाएंगे। तो 7:45 बजे एकदम एग्जैक्ट 7:45 बजे वो घर से निकल जाते हैं। तो 10 मिनट लगती है उनको ड्यूटी तक पहुँचने में। तो 5 मिनट जल्दी पहुँचते हैं तो अच्छा होता है, लेट हो जाने से फिर परेशानी होती है एंट्री करने में। तो यहाँ पे देखिए एक टिफ़िन में मैंने मूंग का जो हरा वाला मूंग होता है ना उसको अंकुरित किया था, और उसमें काजू किशमिश डाल दिया है। तो थोड़ी कमज़ोरी आ गई है तबीयत ख़राब होने के बाद, तो इसलिए मैं डाल दे रही हूँ, और एक में सब्जी और पूरी। तो यहाँ पे देखिए उनको भेजने के बाद फटाफट आ गई हूँ यहाँ पे किचन को क्लीन करने के लिए कि फटाफट अपने जो काम है वो कर लूँ और रेडी होके मैं पूजा करने के लिए निकलूँ। तो बारिश भी अभी बाहर बहुत हो रही है, रुक रुक के हो रही है, कभी हो रही है फिर बंद हो रही है। तो बुगू को भी ले जाना है और छाता भी पकड़ना है और थाली भी रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि पानी रुक रुक के जब रुकेगा तो निकलूँगी। तो यहाँ पे देखिए किचन को कर लिया क्लीन, अब मैं अच्छे से झाड़ू कर लूँगी, बेड को सेट कर लूँगी। तो संडे को बेडशीट भी धोया था, और सारे जो कवर वगैरह हैं टोटल को मैंने धोया था। तो यहाँ पे देखिए वो तकिया का कवर नहीं लगा था तो मैंने उसे लगा दिया। तो टाइम मिलेगा तो उसका जो फ्रंट वाला जो पार्ट है ना उसको मैं सिल दूँगी, नहीं सिलने से ना वो तकिया निकलता ही रहता है। तो अच्छे से बेड को भी यहाँ पे देखिए सेट कर दे रही हूँ। तो अभी थोड़ा सा स्पेस हो गया है ना, तो बेड को सेट करने में सही रहता है और इधर उधर घिसकता नहीं है। तो देखिए फ्रेंड ये जो बेडशीट है वो मुझे बहुत ही पसंद है, लाइट कलर का बेडशीट है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं खरीदती हूँ हमेशा लाइट कलर का ही, हालांकि चलो गंदा जल्दी दिखता है लेकिन मुझे बहुत ही पसंद है। डार्क कलर का मुझे बेडशीट अच्छा नहीं लगता है।
तो यहाँ पे देखिए बुग्गू का हेडबैंड वगैरह टोटल इधर उधर फैला हुआ है। बुग्गू रात में खेल रही थी तो इधर उधर फेंक रही थी। तो जो मुझे धोने हैं मैं बाहर कर ले रही हूँ, और जो मुझे नहीं धोने हैं वो मैं साइड कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए करेली के जो मैंने काटे थे टुकड़े, और बहुत सारे सड़े हुए और कीड़े भी निकले थे। छोटे करेली में क्या होता है ना, जल्दी कीड़े लग जाते हैं, तो वही मैंने चुन चुन के काट लिया था। तो जो कीड़े थे वो हटा दिया था। और यहाँ पे देखिए सारे जो सामान है सबको मैं साइड कर दे रही हूँ, और यहाँ पे अच्छे से अभी झाड़ू कर लूँगी। मेरी मकान मालकिन पूजा करके आ गई थी, तो मैंने पूछा, जो मंदिर में मैं जाऊंगी ना वही मंदिर में हम लोग मतलब सभी एक ही मंदिर जाते हैं, तो मैंने पूछा कि भीड़ है, तो वो बोले हाँ बहुत भीड़ है। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो जल्दी जल्दी पूजा करके आ जाऊँ, नहीं तो धीरे धीरे ना क्या होता है भीड़ बढ़ते ही जाती है। और अभी जो भीड़ बढ़ेगा वो सिर्फ हाउस वाइफ का होता है, क्योंकि वो भी सभी काम निपटा के ही पूजा करने जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा झाड़ू वगैरह हो गया। तो कचड़ा को मैंने आज नहीं फेंका, क्योंकि उसमें गीले कचड़े नहीं थे, सूखे कचड़े थे। तो सोची कि चलो, और ज़्यादा नहीं थे, थोड़े थे, तो इसलिए मैंने बाहर आज नहीं फेंका। तो अच्छे से देखिए निचोड़ लिया, और मैं अभी पोछा कर लूँगी। तो बुग्गू उठी और नाश्ता करके देखिए ऊपर खेलने के लिए चली गई। वहाँ पे एक बच्चा जो जिसके साथ खेलती है, मकान मालिक का नाती है, वो आया हुआ है, तो उसी के साथ वो खेलने के लिए चली गई, इसीलिए आपको दिख नहीं रही है, नहीं तो वो पीछे पीछे मेरा होते ही रहती है। तो जब उसके साथ कोई खेलने वाला होता है ना, तो वो मेरे पीछे नहीं होती है, नहीं तो आपको हर ब्लॉग में वो मेरे पीछे ही मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से पोछा लगा लिया। अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए फ्रेंड, और नहाने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे देखिए पोछा वगैरह अच्छे से धो धा के टांग दिया, और मेरे कपड़े भी कुछ थे उसको भी खंगाल के और टांग दिया है सूखने के लिए। तो बारिश हो रही है, साइड में ही लटका दिया कि जब उसके पानी गिर जाएंगे तो फिर मैं अंदर लेके आऊँगी। तो यहाँ पे बाल को तो आज मैंने शैम्पू नहीं किया है, हम लोग सोमवार को शैम्पू नहीं करते हैं बाल में, सिर्फ पानी डाल लिया है। तो अच्छे से सुखा ले रही हूँ, अभी तो सूखेंगे नहीं, मैं घर आके ड्रायर से फिर सुखाऊंगी। तो अच्छे से अभी देखिए क्रीम वगैरह लगा रही हूँ। तो अब आलता लगा लूँगी। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि पहली सोमवारी, पहला सावन का मेरा ये नया लुक। तो आलता लगा ले रही हूँ, हम लोग मंदिर जाने के पहले ज़रूर आलता लगाते हैं, तो वही दोनों पैरों में अभी आलता लगा लूँगी। और देखिए फ्रेंड, अभी हरी चूड़ियाँ भी मैंने नहीं पहनी है, अभी हरी चूड़ियाँ भी पहनूँगी। तो ये जो सावन है और हरी हरी चीज़ों का जो हम लोग यूज करते हैं, चूड़ी हुआ, साड़ी हुआ, बिंदी हुआ, वो बहुत ही अच्छा लगता है। और ऊपर से पूरा वातावरण जो है वो हरा भरा दिखता है, मतलब चारों तरफ आपको हरियाली ही मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए चूड़ी मेरा यहाँ पे कम हो गया था, वो उस साल का ही चूड़ी है, तो अभी मैंने ख़रीदा नहीं है। तो अभी मैं मार्केट जाऊँगी ना, फिर ख़रीद के लाऊँगी। तो जितने थे मैं अभी यूज कर ले रही हूँ। तो अभी देखिए 6-7 चूड़ियाँ हैं, उसमें भी कुछ टूटे हुए हैं, तो 2-2 ही बचे, उसी को मैं यहाँ पे पहन ले रही हूँ। मेरी चूड़ी थोड़ी कम हो गई है, अब मैं मार्केट जाऊंगी तो लेके आऊंगी। तो चलिए काम चलाने के लिए काफ़ी है। तो पूजा करने जा रही हूँ फर्स्ट सोमवारी को, तो उसके लिए नया नया जो चूड़ी है वो हरी वाली पहन लिया है। तो ये देखिए मेरा फ्रेंड फाइनल लुक, आप लोग बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। साड़ी भी हरी, चूड़ी भी हरी, मतलब सारा चीज़ हरा हरा। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं निकलूँगी, मैंने थाली वगैरह सब रेडी कर लिया है। और देखिए यहाँ पे जूड़ा कर ली हूँ, क्योंकि बाल बहुत भींगे थे, और खुले बाल में मंदिर नहीं जाया जाता है, बाल झड़ते हैं ना, तो फिर मंदिर में गिर जाएगा, तो ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं भीगा हुआ बाल में ही देखिए यहाँ पे जूड़ा कर ली हूँ। और मंगलसूत्र सिर्फ डाल लिया है। तो यहाँ पे देखिए जो मेरी थाली है, पूजा की टोकरी, वो रेडी हो गया है। तो मैंने मार्केट से जो बेलपत्र है ना वो मंगाया, तो उसमें से ज़्यादातर फटे हुए निकले हैं, मतलब बहुत कम ही जो थे अच्छे निकले थे। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग मंदिर चलेंगे, वहाँ देखते हैं कितनी भीड़ है कितनी नहीं। तो मैं पूजा की थाली लेके यहाँ पे निकल चुकी हूँ, और मंदिर पे देखिए
पूजा करने के बाद मैं बाहर आ गई हूँ। तो यहाँ पे देखिए बहुत भीड़ है, चारों तरफ मतलब सभी महिलाएं पूजा कर रही है और मेरा पूजा हो गया है। अब मैं बाहर की तरफ यहाँ पे जितने हैं एक एक करके पूजा कर लूँगी। तो देखिए कितनी अच्छी हरियाली दिख रही है। और पूजा करने के बाद मैं घर आ गई हूँ। यहाँ पे देखिए घर के मंदिर में मैंने पूजा नहीं किया था, तो यहाँ भी पूजा कर ले रहे हैं। तो मंदिर से आने के बाद ही मैं पूजा करती हूँ। यहाँ पे देखिए आरती वगैरह दिखा दे रही हूँ पूरे घर में। हस्बैंड आज पूजा नहीं किए क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो बोले कि मैं नहीं नहाऊंगा। तो वो संडे को शाम शाम को नहाए थे, तो फिर बोले कि मुझे मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, सो मैं आज नहीं नहाऊंगा। तो बोले, मैं बोली कि ठीक है मत नहाइए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स सारा मेरा पूजा पाठ वगैरह हो गया। तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट करने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि सुबह से भागा दौड़ी होती है ना, तो मतलब थोड़ी तो थकान हो ही जाती है। तो मैंने बाल को भी खोल लिए हैं क्योंकि बाल बहुत भीगे हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड, आई होप ये ब्लॉग आप लोगों ने एंजॉय किया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।